हेलो गाइस, आज हम लोग आए हैं ज्योमेट्री की एक नए चैप्टर कोण एंगल के साथ। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कोण किसे कहते हैं। तो कोण की जो एक सिंपल सी लैंग्वेज में परिभाषा है कि दो रेखाओं के झुकाव को कोण कहते हैं। जब दो रेखाएं आपस में मिलती हैं तो उनके बीच में जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे हम कोण की संज्ञा देते हैं और उसके आधार पे कोण को बांटा गया है। तो कोण की कुछ प्रकार है यहाँ पर, जैसे पहला लिखा है टाइप्स ऑफ एंगल में न्यून कोण, इसे हम एक्यूट एंगल के नाम से जानते हैं। जब कोण जो हमारी रेखा है वो 0 डिग्री से बड़ी और 90 से छोटी होती है उसे हम न्यून कोण की संज्ञा देते हैं। 0 से बड़ी और 90 से छोटी, 0 से बड़ी होता है और 90 से छोटी, इसे हम न्यून कोण की संज्ञा देते हैं या एक्यूट एंगल कहते हैं। 90 से छोटी। इसी प्रकार से दूसरा जो है समकोण, तो समकोण वो होता है जिसमें 90 अंश का कोण बनता है, उसे हम समकोण कहते हैं। जब किसी रेखा के द्वारा 90 अंश का कोण बनाया जाता है तो उसे हम समकोण या राइट एंगल की संज्ञा देते हैं। तीसरा है आपका अधिक कोण, जिसे हम ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। इसका मान जो होता है बेटा वो 90 अंश से बड़ा, 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा होता है। 180 अंश से छोटा होता है। ऑब्ट्यूस एंगल जो होते हैं वो 90 अंश से बड़े होते हैं और 180 अंश से छोटे होते हैं। इसी के बाद जो आता है वो ऋजु कोण होता है और ऋजु कोण का जो मान होता है वो 180 अंश होता है। जब कोण 180 अंश का हो जाता है उसे ऋजु कोण कहते हैं। वही सरल कोण होता है। इसकी एक सिंपल लैंग्वेज में परिभाषा ये भी आती है कि जब दो रेखाएं विपरीत दिशा में मिलती हैं तो उसे हम ऋजु कोण कहते हैं, जहां पर 180 अंश के कोण का निर्माण होता है। जैसे कि आपको अगर कभी भी कहीं पर भी एक सिंपल सी लाइन मिल गई तो यहाँ पर बना हुआ कोण, इस पॉइंट पर बना हुआ कोण 180 अंश का होगा। एक सरल रेखा पर हमेशा 180 अंश का कोण बनाया जाता है।